What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to another exciting episode of the viral podcast by Daili Daniyar. I would like to welcome Zuhaib Mansha from Urdu Point. वैसे मुल्क के अंदर आपने क्यों सोचा कि आप सहाफ़ी बनेंगे? 2017 में यूनिवर्सिटी गुजरात से पास आउट हुए। उसके बाद पहली जॉब 24 न्यूज़ में थी। लास्ट 6 ईयर से urdupoint.com के साथ मैं वाबस्ता हूँ। तो कराची को यहाँ तक लाने में किसका हाथ? सबसे बड़ी जिम्मेदार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जो कराची पंजाब की निस्बत 50 साल पीछे है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और शहरी और आवाम जिसको इलेक्ट करे उसको सामने आना चाहिए। लाहौर में, इसी लाहौर में 2012 से पहले कोई आपको अंडरपास या फ्लाईओवर ढूंढने से नहीं था मिलता। कराची के लोग जो हैं वो टॉप ऑन द लाइन है। कराची के लोग वेल प्रोफेशनल हैं, हर चीज़ में प्रोफेशनल है। कराची के ऊपर जो हुक्मरान जमात हैं मफाद में प्रोफेशनल है और उस मफाद की खातिर उन्होंने अपने लालच की खातिर इस शहर को इस नहज पर पहुँचा दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सहाफ़ी होना कितना मुश्किल हो गया आज के दौर के अंदर, और क्या क्या मुश्किलात हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप देखें कि बेसिकली सहाफ़ी जो होता है उसने आवाम की बात करनी होती है, आवाम की तर्जमानी करनी होती है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर तनकीद भी करनी है और पब्लिक नैरेटिव की बात भी करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको याद है होगा कि कुछ दिन पहले पंजाब असम्बली में एक हत्या ज़िद के नाम से बिल पास हो गया, जिसका मकसद भी जो है वो है, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसको दबाने के लिए भी हुकूमत, हर कोई भी कोई भी पॉलिटिकल जमात होती है, जब वो हुकूमत में होती है तो वो समझती है कि सहाफ़ी जो हैं ये सबसे बड़ी हमारे लिए मसाइल हैं और यही हमें क्वेश्चंस करते हैं और यही हम पर तनकीद करते हैं। जबकि वही जमात जब अपोजिशन में जाती है तो उनको सबसे अच्छा मीडिया लग रहा होता है। सही लाइफ स्टाइल की वीडियोज़। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये आपने की थी या आपका चैनल पहले से करता हुआ आ रहा है? आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता था और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए माशाल्लाह। लाइफस्टाइल जिसमें गवर्नर साहब का बहुत अच्छा रहा, वो हमने 2 दिनों में शूट की। नवाब ऑफ जूनागढ़, उनके साथ हमने प्रोग्राम किया जो कि 3 मिलियन व्यूज़ जिसके आए जस्ट यूट्यूब के ऊपर। और वो हरीम शाह का ब्रेकिंग इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा था जी मैंने शादी कर ली है और ताल्लुक़ जो है वो पीपल्स पार्टी से है मेरे होने वाली शोर का। मुझे याद है कि PDM का जलसा था तो वो मैंने इंटरव्यू किया था उज़ैर जान बलोच की बेगम का। तेरा रेंजर्स के साथ अभी मैं लास्ट प्रोग्राम करके आया ईद उल अज़हा के ऊपर, ये भी बॉर्डर साइड थी। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ हवा होती है और वहाँ पर फिर गर्म सहरा होता है और जहाँ पर हम चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारे जो अदारे हैं और बिलखुसूस हमारे जो रेंजर्स है और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं, ये सारे बहुत सारी चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। और भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे, घर वालों से दूर आप होते हैं। अचानक अभी यहाँ बैठे हैं तो अचानक पता चलेगा कल इस्लामाबाद जाना है, तो घर वाले भी परेशान होते हैं। अदालतें कुछ फैसला देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती। अगर उनके हक में नहीं आता तो वो आगे चले जाते हैं। लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से। दुनिया इसको इतनी खुली आंखों के साथ देख रही है तो ज़ाहिर है जो आज का नौजवान है वो 1970 का नौजवान नहीं है। चोर कैसे हुक्मरान बन गए और ये अच्छा शख्स कैसे जेल के अंदर चला गया, इसको पब्लिक इलेक्ट करती है, उसे आप इक़्तिदार में आने दें। प्राइम मिनिस्टर को 5 साल मुकम्मल करने दें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। प्लस उस नॉन लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम के मफादात के ऊपर जिस तरह अवाम के हक पर डाका डाला तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं, दूसरी तरफ ये सियासी जमातें भी उतनी ही जिम्मेदार है पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? जो वोट बैंक है पब्लिक के अंदर वो PTI का ही है। कराची से लेके आप गिलगित तक चले जाए, आप जो है वो खैबर तक चले जाए, तो नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है। लेकिन अदारों के साथ जो टकरा के आप पाकिस्तान में सियासत ना चल सकती है ना हो सकती है। ओके ज़ुहैब भाई, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ? इमरान खान। आपका सबसे यादगार इंटरव्यू? मुनैद खानी साहब इकरा के चेयरमैन थे, उनके साथ एक इंटरव्यू बहुत यादगार। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो कैसे करें? धोखेबाज। यार इसका इंटरव्यू अगर हो गया तो ये मेरा बेंचमार्क होगा, ये मेरा ड्रीम इंटरव्यू होगा। ट्रम्प US का जो लड़ने जा रहे हैं, When are you getting married? जो खातून हमें पसंद है वो पाकिस्तान से बहुत दूर है। Maybe she come to Pakistan. Pray for us. फेवरेट एक्टर भी बता दें पाकिस्तान का? जवेद शेख। सियासत? ज़रूरत। कैदी नंबर 804? लीडर। जरदारी साहब? एक जरदारी साहब पे बारी। उर्दू पॉइंट इज़ माई फैमिली।